मुक़द्दस मत्ती की अंजील 7 बाब 1 से 29 आयात मुक़द्दसा। अंजीली तर्ज़ अमल। ऐब ना लगाओ ताकि तुम पर ऐब ना लगाया जाए, क्योंकि जिस तरह तुम ऐब लगाते हो उसी तरह तुम पर भी ऐब लगाया जाएगा, और जिस पैमाने से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे वास्ते भी नापा जाएगा। और उस तिनके को जो तेरे भाई की आँख में है तू क्यों देखता है, और उस शहतीर का ख्याल नहीं करता जो तेरी अपनी आँख में है। या क्यों कर तू अपने भाई से कह सकता है कि ठहर, मैं उस तिनके को जो तेरी आँख में है निकाल दूँ, और देख खुद तेरी आँख में शहतीर है। ऐ रियाकार, पहले शहतीर को अपनी आँख से निकाल, तब उस तिनके को जो तेरे भाई की आँख में है अच्छी तरह देख कर निकाल सकेगा। पाक चीज़ कुत्तों को मत दो, और अपनी मोती सूरों के आगे ना डालो, ऐसा ना हो कि वो उन्हें पामाल करें और फिर कर तुम्हें फाड़ें। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो कोई ढूंढता है वो पाता है, और जो कोई खटखटाता है उसके वास्ते खोला जाएगा। या तुम में से कौन शख्स है कि अगर उसका बेटा उससे रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या अगर मछली मांगे तो उसे सांप दे? बस जब कि तुम जो बुरे हो अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देनी जानते हो, तो कितना ज़्यादा तुम्हारा बाप जो आसमान पर है उन्हें जो उससे मांगते हैं अच्छी चीज़ें ना देगा। बस जो कुछ तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें वही तुम भी उनके साथ करो, क्योंकि तौरात और सहाफ़े अंबिया का खुलासा यही है। तंग दरवाज़े से दाखिल हो, क्योंकि चौड़ा है वो दरवाज़ा और कुशादा है वो रास्ता जो हलाकत को पहुंचाता है, और बहुत हैं जो उससे दाखिल होते हैं। वो दरवाज़ा कैसा तंग और वो रास्ता कैसा सुकड़ा है जो हयात को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। झूठे नबियों से खबरदार रहो, जो तुम्हारे पास भेड़ों की भेष में आते हैं मगर बातन में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। तुम उन्हें उनके फलों से पहचान लोगे। क्या हारदार झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इसी तरह हर एक अच्छा दरख्त अच्छा फल लाता और रद्दी दरख्त बुरा फल लाता है। अच्छा दरख्त बुरा फल नहीं ला सकता, न रद्दी दरख्त अच्छा फल ला सकता है। जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। बस उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। ना हर एक जो मुझे खुदावंद खुदावंद कहता है आसमान की बादशाही में दाखिल होगा, मगर वही जो मेरे आसमानी बाप की मर्ज़ी पर चलता है। उस दिन बतेरे मुझसे कहेंगे, ऐ खुदावंद, क्या हमने तेरे नाम से नबूवत नहीं की, और तेरे नाम से बदरूहों को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से मोजज़ात नहीं किए? तब मैं उनसे साफ कहूँगा कि मेरी तुमसे कभी वाकफियत ना थी। ऐ बदकारो, मेरे सामने से चले जाओ। बस जो कोई मेरी ये बातें सुनता और उन पर अमल करता है वो उस अक्लमंद आदमी की मानद ठहरेगा जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया, और मींह बरसा और सैलाब आया और आंधियाँ चलीं और उसके घर से टकराए, मगर वो ना गिरा, क्योंकि उसकी बुनियाद चट्टान पर रखी गई थी। लेकिन जो कोई मेरी ये बातें सुनता है उन पर अमल नहीं करता, वो उस बेवकूफ़ आदमी की मानद ठहरेगा जिसने अपना घर रेत पर बनाया, और मींह बरसा और सैलाब आया और आंधियाँ चलीं और उस घर को सदमा पहुंचाया, और वो गिर पड़ा, और उसका गिरना होलनाक हुआ। और ऐसा हुआ कि जब यीशु ये बातें ख़त्म कर चुका तो हजूम उसकी तालीम से हैरान हुआ, क्योंकि वो उनके फ़कीयों की मानद नहीं बल्कि साहिब इख्तियार की तरह उन्हें तालीम देता था। पाक कलाम का पढ़ा और सुने जाना सबके लिए बाइस बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो।